हाँ जी, नेक्स्ट वन इज इंग्लिश टू लॉजिकल स्टेटमेंट कन्वर्जन। इंग्लिश टू लॉजिकल स्टेटमेंट कन्वर्जन। ठीक है, तो ध्यान से सुनना एक बार। इंग्लिश स्टेटमेंट में बहुत सारे वर्ड्स होंगे, लाइक फर्स्ट वन वी कैन से दैट लाइक नेवरदलेस, that is equivalent to but, that is equivalent to logical and। ठीक है, तीनों का मीनिंग सेम होगा, नेवरदलेस, बट, एंड मींस लॉजिकल एंड। क्लियर है? नेक्स्ट वन वी कैन से दैट लाइक whenever और when और if, तीनों का मीनिंग आप बोल सकते हो सेम, isn't it? कहीं पे भी whenever लिखा है, when लिखा है, या आप बोल सकते हो yes if, that means if only। ठीक है, सो if then जहां पे होता था वहां पे when then भी आ सकता है, whenever then भी आ सकता है, isn't it? नेक्स्ट वन कई बार आपको लिखा मिलेगा either P और Q, either P और Q, that is equivalent to P और Q। लॉजिकली ऐसे लिख सकते हो। सिमिलरली कई बार आपको मिलेगा यस नाइदर P नॉर Q, नाइदर P नॉर Q मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ आइदर P और Q, isn't it? ध्यान से देखना, neither P nor Q means complement of either P or Q। So complement of, we can say that complement of P or Q, isn't it? That is equivalent to yes P bar and Q bar। डी मॉर्गन्स लगाओगे, नथिंग एल्स। क्लियर है? नेक्स्ट वन कहीं पे लिखा है यस यू ओनली टेल मी, यस P unless Q। Yes, what is the meaning of this one? Yes, P unless Q means what? नहीं, P unless Q means negation Q implies P। इससे पता चलता आपने कुछ रिवाइज नहीं किया। एक बार निकालना अपना, स्टार्टिंग में लिखवाया था unless, निकालो एक बार, एक बार निकालो सभी, ठीक है, क्योंकि आप रिवाइज नहीं करते, और अगर रिवाइज करते हो फिर भी याद नहीं रहता फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया, और रिवाइज नहीं किया तो ऐसे ही आंसर्स आएंगे। अगर रिवाइज करने के बाद भी ये मिस्टेक हो रही है देन नोबडी कैन सेव यू। नेक्स्ट वन, लेट्स से P implies Q unless R, what is the meaning of this one? Yes, this means what? Negation R implies P implies Q। आप रिवाइज नहीं करते, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ अनलेस। अच्छे से एक्सप्लेन किया था अनलेस के बारे में, ठीक है। कोई डाउट है तो बोल दो, कोई भी डाउट नहीं आएगा जहां पे अनलेस वाला मैंने बताया तो वहां पे एक बार चेक करोगे, ठीक है, क्लियर है? ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन। कोई डाउट है तो बोलिए। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो गारंटेड आप आंसर नहीं कर पाओगे, इसका मतलब आपने रिवाइज नहीं किया है ना, नोट यार। आप तो घर पे रिवाइज कर लेते हो, ये इसका आंसर क्यों नहीं बता पा रहे? बताया था साफ साफ अनलेस का मतलब क्या होता है, और बताया भी था, ये भी बताया था ट्रिक क्या है। यस, राइट हैंड साइड में उसका नेगेशन इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड, सिंपली सबको बताया था, ठीक है, देख सकते हो आप निकाल के। यहाँ पे भी क्या होगा, राइट हैंड साइड का नेगेशन इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड, इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड। कुछ नहीं है ऐसा, वो नहीं, वो सोल्व करने के बाद आता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये इम्प्लीकेशन को हटाओगे तो यहाँ पे वो आ जाता है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट इसलिए आएगा वो तो बाद की बात है। जो मैंने बताया वैसे देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे उसके बाद आएगा वो यूनियन वगैरह जो भी लॉजिकल और एंड, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो नगेशन क्यू क्या हो जाएगा, क्यू और पी। सो yes, this is equivalent to what? Yes, negation q will be what? Q or P,
Why? Because P implies Q is equivalent to, yes, negation P और Q, इसलिए आएगा। क्लियर है? अगर नॉट P implies Q होगा तो उसका भी P में P आएगा। नॉट P implies Q implies Q, इसका क्या आएगा? P और Q किसका? कौन कौन? Q और P and P और Q दोनों सेम ही होंगे। कहाँ पे आ रहा है Q और P? कहाँ पे आ रहा है? कहाँ पे? Q और P, यस, दैट इज इक्विवेलेंट। ठीक है, यस यस, आपने यहाँ पे लिखा P unless Q, दैट इज व्हाट? यस, दिस इज Q और P, दिस इज व्हाट? P और Q बोथ आर इक्विवेलेंट। यस, जो भी आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, कोई इक्विवेलेंट आ रहे हैं तो आने दो, दैट मींस बोथ आर इक्विवेलेंट, नथिंग एल्स। कि हाँ, जो भी आए आप सिंप्लीफाई करके देख लेना, जो सेम आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे नहीं आ रहे, क्या है उसमें? कुछ नहीं है, इजंट इट? आपको पता होना चाहिए P implies Q means what? negation P और Q। यहाँ पे आपने देखा negation negation, एक बार और negation आएगा तो आप बोल सकते हो that becomes Q और P, nothing else। Write down next one. Consider the following statements. Question है, question number 1. Yes, note down किया? Okay. कोई भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। अनलेस वाला मैंने आपको बताया था, सिंपली राइट हैंड साइड, negation ऑफ राइट हैंड साइड इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, क्यों होता है वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो कुछ भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, वहां पे जहां पे मैंने अनलेस बताया था, वहां पे क्या लिखा था? वहां पे लिखा था Q unless negation P, so this is what P implies Q। राइट हैंड साइड का negation 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 कैंसिल आउट होगा, implies left hand side। Okay, write down, consider the following statement, this is the question number 1। Okay, write down first statement, all lions are fierce। Fierce means what? Okay, next one, some lions do not drink what? Coffee। Huh? Some lions do not drink coffee। Consider, let us consider, write down, let us consider P of X represents X is lion, Q of X represents what? X is fierce, and R of X represents X drinks coffee। Write down, domain of variable X, domain of variable X is all the creatures, all the creatures। ठीक है, represent the above statements into logical statements, represent above statements into logical statements।
You can use quantifiers. You can use quantifiers. पहले वाले का आ रहा है for all px implies qx, दूसरे का आ रहा है rx implies px. ओके, ध्यान से देखना एक बार, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना, इस पे बेस्ड आप देख सकते हो, हर साल एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर yes there will be a question from this particular topic. एक बात आपको समझनी, nothing else, ध्यान से देखना। फर्स्ट स्टेटमेंट है all lines are fierce. all means क्या यूज करोगे आप? for every, isn't it? okay. some means क्या यूज करोगे? there exist. ठीक है, क्लियर है इतना? अब ध्यान से देखना, फर्स्ट स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, फर्स्ट वन ध्यान से देखना, फर्स्ट स्टेटमेंट में लिख रहा हूं यस all lines means we can say that for every x we can say that all lines are fierce, ठीक है, for every x we can say that yes if it is line तो line के लिए क्या यूज करेंगे? p of x, then yes it is fierce, isn't it? fierce के लिए क्या यूज करोगे? q of x. क्लियर है? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अभी आपको मैं बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वन को क्या कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखना, अभी पूरा सुनना, उसके बाद क्लैरिटी आएगी। तो आप बोल सकते हो सेकंड वन, आप बोल सकते हो सम लाइंस, तो क्या यूज करोगे? देयर एग्जिस्ट सम एक्स, वी कैन से दैट यस वी कैन से दैट लाइंस मींस व्हाट? p ऑफ x, अगर वो लाइंस हैं देन वी कैन से दैट दे डू नॉट ड्रिंक कॉफी, दैट ध्यान से देखना, लायंस है एंड they do not drink coffee, r of x. क्लियर है? ड्रिंक कॉफी के लिए क्या था? r of x. डोंट ड्रिंक के लिए आप बोल सकते हो नॉट ऑफ r of x. अब आप कहोगे कि सर जब फॉर एवरी था, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे याद कर लेते कि जब बाहर फॉर एवरी था तो यहाँ पे इंप्लीकेशन आया, ऐसे याद कर लेते, और बाहर देयर एग्जिस्ट था तो यहाँ पे क्या आया? एंड आया। क्यों आया वो देखना है, ध्यान से देखना, ये करेक्ट है। जब भी आप क्वेश्चंस करोगे, जहां पे भी फॉर एवरी एक्स आपको दिखेगा, अंदर क्या आएगा? इंप्लीकेशन, और देयर एग्जिस्ट एक्स जहां पे भी दिखेगा वहां पे क्या आएगा? लॉजिकल एंड। क्यों आएगा? ध्यान से देखते हैं, एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद क्लैरिटी आ जाएगी। ध्यान से देखना मान लो मैं एक स्टेटमेंट आपसे बोलूं, आप कहोगे कि सर फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर हम ऐसे लिख देते तो क्या दिक्कत होती? फॉर एवरी एक्स इफ इट इज लायन then we can say that and means both conditions together, lion and fierce. क्लियर है? क्लियर है? तो fierce के लिए क्या बोलोगे? q of x. आप बोलोगे सर इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखें तो क्या दिक्कत है? Isn't it? या इसको आप बोलोगे सेकंड वन को सर हम ऐसे लिख देते, there exists x if it is lion then it doesn't drink coffee, ऐसे लिख देते तो क्या दिक्कत थी? क्लियर है? ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया फॉर एवरी है तो क्या आएगा? इंप्लीकेशन, देयर एग्जिस्ट है तो क्या आएगा? लॉजिकल एंड। आप कहोगे कि सर ऐसे लिखते तो क्या मिस्टेक थी? ऐसे लिखेंगे तो वो मिस्टेक क्यों नहीं होगी? एक बार ध्यान से सुनना, लॉजिकली क्या मीनिंग। आप मुझे बताओ, जितने भी क्रिएचर्स हैं यूनिवर्स में उनमें कुछ लाइन्स होंगे, इजंट इट? ध्यान से देखना, हाँ जी। अब मैं आपसे बोलूं जितने भी क्रिएचर्स थे उन क्रिएचर्स में यूनिवर्स में मान लो एक भी लायन नहीं है, ध्यान से सुन लेना, जितने भी क्रिएचर्स हैं यूनिवर्स में उनमें एक भी लायन नहीं है, then you only tell me then this statement is true or false. ध्यान से देखना, आप कुछ रिवाइज ही नहीं करते, ब्लाइंडली बोलते। मैंने कहा कि डोमेन में आपके जितने भी क्रिएचर्स थे, एक्स मींस जितने भी क्रिएचर्स हैं, ठीक है? ध्यान से देखना, उन क्रिएचर्स में लायंस है ही नहीं, ठीक है? एलिफेंट है, जो भी है, लायंस है ही नहीं मान लो यूनिवर्स में। अगर एक भी लायन नहीं है then can we say that all lions are fierce? बताया था उस दिन, एक दिन कंपैरिजन, नल सेट के साथ कंपैरिजन, अगर डोमेन आपकी क्या है? यस एम्प्टी सेट है then that is true. मैंने आपको उस दिन भी बताया था, अगर मान लो क्लासरूम में एक भी बॉय नहीं है, ठीक है, सारी गर्ल्स हैं, तो आप बोल सकते हो all boys are intelligent. That statement is correct. क्यों करेक्ट है? क्योंकि एक भी ऐसा बॉय एग्जिस्ट नहीं कर रहा that is not intelligent. क्लियर है? तो आप बोलोगे अगर एक भी क्रिएचर नहीं है, एक भी क्रिएचर में लाइन नहीं है, देन वी कैन से दैट ऑल लाइन्स आर फियर, दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट।
क्लियर है, ट्रू, दैट इज ट्रू। अब ध्यान से देखना, आप मुझे बताओ, यस मान लो बहुत सारे x होंगे, x1 x2 डोमेन में, x3 x4 x5 x6, इजंट इट? मान लो ये डोमेन थी आपकी, क्लियर है, ये सारे क्रिएचर्स थे, ध्यान से सुन लेना, जितने भी क्रिएचर्स थे, कोई एलिफेंट कुछ भी थे, ध्यान से देखना। मान लो इनमें से आप बोल सकते हो, ध्यान से देखना, ये लाइन है, इजंट इट? ये भी लाइन है, क्लियर है। लेट्स से दिस इज आल्सो लाइन, दिस इज आल्सो लाइन, दिस इज आल्सो लाइन, इजंट इट? लेट्स से ये आप कोई भी आप अज्यूम करो, ठीक है क्या? लेट्स से दिस इज एलिफेंट, क्लियर है। बहुत सारी डोमेन थी, डोमेन में आपने देखा कुछ लाइंस, ध्यान से देखना। अब इसमें से ऐसा पॉसिबल है, ध्यान से देखना, यस यू ओनली टेल मी, यस यू ओनली टेल मी, ये मान लो आप बोल सकते हो दैट इज फियर्स, दैट इज लेट्स से नॉट फियर्स, लेट्स से दिस वन इज फियर्स, दिस वन इज नॉट फियर्स, दिस वन इज फियर्स, हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी, क्लियर है। स्टेटमेंट बोलना चाह रहा है ऑल लाइंस आर फियर्स, तो यहाँ पे आप देखोगे फॉर एवरी एक्स, एक्स पी ऑफ एक्स रिप्रेजेंट्स व्हाट? एक्स इज लाइन, क्लियर है। तो यस x1 जब आप इसके अंदर पुट करोगे तो आप बोल सकते हो यस दिस इज लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट वन, सेकंड वन, दिस इज आल्सो लाइन, दिस इज आल्सो लाइन, दिस इज आल्सो लाइन, दिस इज आल्सो लाइन, दिस इज नॉट लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखना, आपको सिर्फ किसको लेना है? लाइंस को लेना है, क्लियर है, किसको लेना है? लाइंस को लेना। सारे लाइंस आपने लिए x1 x2 x3 x4 x5, इसके अलावा कितने भी हो आपको लाइंस वाले लेने। ध्यान से देखना, यस p ऑफ x1, यस आप बोल सकते हो वो फियर्स है, p ऑफ x2 दैट इज नॉट फियर्स, p ऑफ x3 क्या आएगा? फियर्स। तो वन बाय वन चेक करेंगे। फर्स्ट वन, यस फर्स्ट वन इज लायन, दैट मींस दिस इज ट्रू, इंप्लाइज फियर्स, दैट इज ट्रू, तो ये क्या आएगा? ट्रू, क्लियर है। नेक्स्ट x लोगे लायन, यस ये क्या है? ट्रू, यस इंप्लाइज क्या आएगा? फॉल्स, तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स, क्लियर है। यस ये आपने बोला क्या आएगा? ट्रू, ये क्या आएगा? फॉल्स, ये क्या आएगा? ट्रू, ये क्या आएगा? फॉल्स, ये क्या आएगा? ट्रू, ये क्या आएगा? यस ध्यान से देखना, ये p ऑफ x किसको रिप्रेजेंट करता है? x इज लायन बट दिस इज एलिफेंट, तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स, फॉल्स इंप्लाइज एनीथिंग इज ट्रू, इसलिए इनके लिए आपको केयर करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे मेरी बात? क्लियर है। तो यहाँ पे लास्ट वाले तो ट्रू आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन के अलावा जो भी होगा तो लेफ्ट हैंड साइड फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स होते ही आप उसका ट्रू आएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, तो अल्टीमेटली आपने देखा x1 के लिए क्या था? फॉल्स, x2 के लिए ट्रू, सॉरी x1 के लिए ट्रू, x2 के लिए फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, सारे एक्सिस के लिए ट्रू आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। दैट मींस आप बोल सकते हो ये स्टेटमेंट क्या आएगी? इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स आएगी या नहीं? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब ध्यान से देखना, ये पॉइंट क्लियर है, ऐसे क्यों लिखते हैं ये समझ आ गया। अब ध्यान से देखना, आपने बोला सर ऐसे लिखें तो क्या दिक्कत है? ध्यान से देखना, मान लो डोमेन में जितने भी क्रिएचर्स थे x1 x2 x3, मान लो क्रिएचर्स इतने ही थे, इनमें क्या था? लेट्स से एलिफेंट, नेक्स्ट वन लेट्स से डियर, नेक्स्ट वन एक और आप कोई भी अज्यूम कर ले, ठीक है क्या? कोई भी बता दो, जो भी है अदर देन लायन, जो भी है बोलो। टाइगर, ठीक है। ध्यान से देखना, ये क्रिएचर्स थे, इसका मतलब जितने भी यूनिवर्स में क्रिएचर्स थे उनमें कहीं पे भी लायन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हो सकता है ऐसा, अगर नहीं कर रहा तो आप बोलोगे दिस स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, ऑल लाइंस आर फियर्स। अगर ये आपने देखा, ये अजम्पशंस लिया, तो ये स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? ट्रू, बिकॉज कोई लाइन ही नहीं है। अब ध्यान से देखना, अब आप मुझे बताना, यहां पे अगर आप डालोगे x1 के लिए क्या होगी? ये यस क्या होगी? फॉल्स, एंड विद एनीथिंग क्या आएगा? फॉल्स। सेकंड डियर के लिए भी क्या आएगा? फॉल्स, एंड विद एनीथिंग क्या आएगा? फॉल्स। थर्ड टाइगर है, उसके लिए भी फॉल्स, एंड विद एनीथिंग भी क्या आएगा? फॉल्स। सारे एक्सिस के लिए आपने चेक किया, ये क्या आ रहा है? फॉल्स। इसका मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई? फॉल्स, जबकि आनी क्या चाहिए थी? ट्रू, आनी क्या चाहिए थी? ट्रू। इसलिए आप बोल सकते हो दिस इज नॉट करेक्ट। वो करेक्ट है या नहीं देखेंगे इसमें, इसमें फॉल्स आने दो, कोई नहीं, मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। ध्यान से देखना, यस इस स्टेटमेंट में मैंने बताया, ये मैंने डोमेन अज्यूम की कि कोई भी लाइन नहीं था, तो ऑल लाइंस आर फियर्स, अगर आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तो उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आनी चाहिए थी, बट ये क्या दे रहा है? फॉल्स, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। वो करेक्ट क्यों है देखते हैं, ध्यान से देखना। फर्स्ट वन में आप मुझे बताना, फॉर एवरी एक्स पी एक्स, यस फर्स्ट x1 लेंगे एलिफेंट, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, फॉल्स इंप्लाइज एनीथिंग, यहां से वैल्यू क्या मिलेगी आपको? ट्रू। सेकंड आप लोगे डियर, डियर मींस p ऑफ x,
फॉल्स, फॉल्स इंप्लाइज एनीथिंग, अगेन ये क्या आएगा, ट्रू। थर्ड आपने लिया टाइगर, टाइगर मींस पी ऑफ एक्स, एक्स इज नॉट ए लाइन, तो ये क्या आएगा, फॉल्स इंप्लाइज एनीथिंग, ये भी क्या आएगा, ट्रू। सारे एक्सिस के लिए आपने देखा है वैल्यूज क्या आ रही हैं, ट्रू ट्रू ट्रू, दैट मींस इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, ट्रू, और आनी भी चाहिए, दैट्स व्हाई दिस इज करेक्ट। ध्यान से देखना, ऑल लाइन्स आर फियर्स, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, अगर ये आपने डोमेन ली तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आनी चाहिए, फॉल्स, वाई। अगर ये सारे फियर्स होते तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, ट्रू, वाई। कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, मैं बता रहा हूं, क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं, ठीक है। तो हाँ जी, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, टेल मी वंस दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट, यस टेल मी वंस, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यहां से स्टूडेंट्स फिर ये कंक्लूड कर लेते हैं कि जब भी फॉर एवरी आएगा तो बीच में क्या आएगा, इम्प्लीकेशन, यस करेक्ट, ऑलवेज। हाँ, ब्रैकेट मींस ये पूरे पे एक साथ अप्लाई होगा। ऐसा क्यों होगा पूरे पे, ध्यान से देखना क्यों होगा ऐसा, क्योंकि पहले x1 देखोगे लाइन है, उसके बाद चेक करोगे फियर से है, एक पूरा रो आप चेक करोगे, ऐसा थोड़ी ना ये पूरा एक साथ देख लिया तो फिर बहुत सारे लाइंस आ गए, फिर उनको कैसे चेक करोगे इधर, ठीक है ना, इसलिए ब्रैकेट यहां पे होता है। यस फर्स्ट x1 लिया, यस दैट इज लाइन, फिर उसको चेक करेंगे, यस दैट इज फियर्स और नॉट, फिर सेकंड लेंगे x2 एंड सो ऑन, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट है। ब्रैकेट है इसका मतलब यस फर्स्ट डोमेन में x1 लेंगे उसको पूरा चेक करेंगे, फिर x2 लेंगे उसको पूरा चेक करेंगे, x3 लेंगे उसको पूरा चेक करेंगे। कौन सी वाली, कौन सी फॉल्स आएगा, ध्यान से देखना, डोमेन मैंने आज अलग अलग तरीके से ली, एक बार मैंने ये डोमेन ली, एक बार मैंने ये डोमेन ली, ठीक है। एक डोमेन और ले लो, x1 x2 x3, यहां पे आप बोल सकते हो ये भी लाइन है, दिस इज ऑल्सो लाइन, दिस इज ऑल्सो लाइन, ये भी फियर्स है, ये भी फियर्स है, ये भी फियर्स, तो कोई भी अजम्पशन एग्जिस्ट कर सकता है, कोई जरूरी थोड़ी ना ये होगा या ऐसा होगा, यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है। हाँ ध्यान से देखना, मान लो यूनिवर्स में ऐसा था, ठीक है, क्रिएचर्स ऐसे थे, यस x1 एक लाइन था, x2 लाइन था, x3 लाइन था, और x1 x2 x3 दैट इज द डोमेन, ये भी फियर्स था, ये भी फियर्स था, ये भी फियर्स था, तो ये स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, ट्रू होगी या नहीं, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्रू, इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, आप पुट करके देखो यहाँ पे, यस p ऑफ x1 लाइन है तो ट्रू, इंप्लाइज फियर्स है, ट्रू, ट्रू इंप्लाइज ट्रू क्या आएगा, ट्रू। सिमिलरली ये भी ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा, फॉर एवरी है, सारे x के लिए ट्रू आया, दैट मींस इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, ट्रू, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना, ये मान लो अजम्पशन है, ऐसा भी एग्जिस्ट हो कर सकता है यूनिवर्स में, तो इसमें कुछ फियर्स हैं कुछ नॉन फियर्स हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो कह रही है ऑल लाइंस आर फियर्स, इसका मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आनी चाहिए, फॉल्स, तो आप देख सकते हो फॉल्स आएगी, मैंने दिखाया भी था, क्लियर है। अगर ये अजम्पशन आप लेते हो एक भी लाइन नहीं है क्रिएचर्स में यूनिवर्स में, तो इस अजम्पशन के बेसिस पे इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आनी चाहिए, ट्रू, वो भी आ रही थी, कोई डाउट है तो बोलो। बिल्कुल, ये इस स्टेटमेंट को लॉजिकली रिप्रेजेंट करेंगे, अगर सारे लाइंस आपके फियर्स हैं तो ये ट्रू आएगी, कुछ नहीं है तो ये फॉल्स आएगी, दैट इज द मीनिंग। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, हाँ जी, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है टेल मी वंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको मोस्टली याद कर लेते हैं, बट जो लॉजिक है इसके पीछे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। हाँ अरविंद जी, क्या हाल चाल है, हाँ? दिल्ली में एक कैब वाले मिले मेरे को, उनका नाम था कुछ बिस्ट, पे कर रहा था तो मैं बोला आप उत्तराखंड से हो, क्योंकि बिस्ट यहीं का होता है सरनेम, फिर मैंने पूछ लिया कहाँ से हो, बोले पिथौरागढ़ से। हाँ, फिर मैंने उनको बताया कि देहरादून से पिथौरागढ़ जाने के लिए 16-17 घंटे लगते होंगे, बोले हाँ इतने ही लगते, नहीं अरविंद जी ने बताया था ऐसा। अभी 2-3 दिन पहले,
किसका? टाइमिंग्स? कब? नेक्स्ट टाइमिंग्स पूछ रहे हो या क्या कह रहे हो? अच्छा, आप कह रहे हो टाइम कम लगता है, कितना लगता है? 10-12 घंटे में। ओके, ठीक है। तबीयत आपकी ठीक नहीं है क्या? कोविड तो नहीं हो गया? ओके, ठीक है, ये नोट डाउन किया। ओके, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इस पे ध्यान से देखना। सेकंड स्टेटमेंट में क्या था? सम लाइंस। ध्यान से देखना, सम लाइंस। तो आपने इसको रिप्रेजेंट किया ऐसे लॉजिकल स्टेटमेंट में, सम के लिए देयर एग्जिस्ट, और मैंने बताया एंड। आप कहोगे सर ऐसे लिखेंगे तो क्या दिक्कत है? ध्यान से देखना, फिर से मैं ये अजम्पशन ले रहा हूं यस कि जितने भी क्रिएचर्स थे यूनिवर्स में उसमें से एक भी लायन नहीं था। अगर एक भी लायन नहीं था तो आप मुझे बताओ व्हाट विल बी द ट्रूथ वैल्यू ऑफ सेकंड स्टेटमेंट? हाँ जी, फॉल्स होगी, बताया था उसने। क्लियर है? ध्यान से देखना, अगर आपकी डोमेन में एक भी लायन नहीं है, देन इफ वी से सम लायंस डू नॉट ड्रिंक कॉफी, देन दैट ट्रूथ वैल्यू ऑफ दैट स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स। कोई डाउट है? क्लियर है? बट फॉर एवरी होता, ऑल के लिए क्या होता? वो ट्रू, बट सम के लिए मैंने बताया था क्या होगा? यस, फॉल्स। क्लियर है? तो आप मुझे बताना अगर एक भी लाइन नहीं है, ये अजम्पशन लेंगे तो आप मुझे बताओ ऐसे लिखोगे अगर आप, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? यस, फर्स्ट वन x1 इज एलिफेंट, तो क्या आएगा? फॉल्स इंप्लाइज एनीथिंग, क्या आएगा? ट्रू। सेकंड वन भी आप बोल सकते हो फॉल्स इंप्लाइज क्या आएगा? एनीथिंग इज ट्रू। थर्ड वन भी आप बोल सकते हो फॉल्स इंप्लाइज एनीथिंग, क्या आएगा? ट्रू। इसका मतलब आप बोल सकते हो यस देयर एग्जिस्ट एक्स था, कोई एक एक्स के लिए आपको चाहिए था, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? ट्रू। बट सभी के लिए आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो अल्टीमेटली इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाती? ट्रू, बट आनी क्या चाहिए थी? फॉल्स। दैट्स व्हाई दैट इज नॉट करेक्ट। क्लियर है? बट इसमें देखो जरा, इसमें डालो यस, फर्स्ट वन x1 एलिफेंट है तो ये क्या आएगा? फॉल्स, एंड विद एनीथिंग क्या आएगा? फॉल्स। सेकंड वन इज डियर, फॉल्स, एंड विद एनीथिंग क्या आएगा? फॉल्स। थर्ड वन इज टाइगर, टाइगर फॉल्स, एंड एनीथिंग विद क्या आएगा? फॉल्स। तो इसकी ओवरऑल एक भी x के लिए वैल्यू ट्रू नहीं आई, दैट मींस ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी स्टेटमेंट की? फॉल्स, और आनी भी चाहिए। दैट्स व्हाई दिस इज करेक्ट। क्लियर? हाँ जी, बोलिए जरा, कोई डाउट है तो बोलिए। लिखवाना है आपको या समझ जाओगे? नोट में नोट डाउन करवाना है? बोलिए, नोट करवा दो। सो राइट डाउन, नोट में फर्स्ट पॉइंट, यस, राइट डाउन फॉर एवरी एक्स px implies qx। ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, ब्रैकेट है फॉर एवरी पूरे पे, और क्यों है वो भी मैंने बताया। ठीक है, क्यों है वो भी मैंने बताया। फॉर एवरी एक्स px implies qx cannot be replaced, cannot be replaced with for every x px and qx, for every x px and qx
because whenever there is no lion in the domain, whenever there is no lion in the domain, then the truth value must be true. क्लियर है? बोलिए. Okay, write down second one. Second note, there exists x p of x and negation r of x cannot be replaced with there exists x px implies negation r of x. लिखा है, there exists x px implies negation of r of x because whenever there is no lion in the domain, then the truth value must be false. डोमेन की बात करते हैं, डोमेन की परफॉर्मेंस जो हम लॉजिक देते हैं तो वो एक तरह से रेंज होगी. रेंज नहीं, डोमेन और रेंज में फर्क होता है. डोमेन आप बोल सकते हो क्या इनपुट दे रहे हो, आउटपुट जो निकलता दैट इज रेंज. यहाँ पे आउटपुट का कोई फंक्शन का कंसेप्ट नहीं है. ठीक है, p ऑफ x या आप अल्टीमेटली आप बोल सकते हो x1 आपने इसमें इंसर्ट किया तो p ऑफ x1 आपको पता है x1 क्या है, लायन, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू. वो ट्रू जो वैल्यू आई दैट इज द रेंज. तो यहाँ पे रेंज या तो ट्रू है या फॉल्स, बस इतनी. क्लियर है? ओके, राइट डाउन. कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस करेंगे 6-7 वो सारे प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस एक बार देखते हैं, आप लिख सकते हो. ठीक है, ओके. राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन. First one, not all the glitters is gold. ठीक है, ग्रामेटिकली सही है ये. इज आना चाहिए या आर आना चाहिए, इजी आना चाहिए. ठीक है, ओके. ठीक है, जो भी हो, क्या मीनिंग निकलता है क्या नहीं आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे. none of my friends is perfect. यहां पे भी इज आएगा. हाँ, नेक्स्ट वन, not every graph is connected. ध्यान से देखना, सेपरेटली क्वेश्चंस थे सारे 2 मार्क्स में. 4 ऑप्शंस थे, लॉजिकल स्टेटमेंट, which one is true, means this statement can be represented with 4 ऑप्शंस मिलेंगे. ठीक है, this we can say that this statement can be represented with 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे. ध्यान से देखना. यस, यहाँ पे ग्लिटर्स के लिए आप कोई भी आप बोल सकते हो ग्लिटर्स ऑफ x यूज कर लेना, और गोल्ड के लिए क्या यूज कर लेना, गोल्ड ऑफ x. ठीक है, कुछ नहीं है, जैसे px qx rx थे वो गिवन होंगे जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है.
glitters of x means x is glitter, gold of x means x is gold, nothing else. ठीक है. Similarly आप यूज कर सकते हो f of x, x is a friend and p of x means x is perfect. Similarly इसमें आप यूज कर सकते हो g of x means x is a graph and c of x means x is connected. क्लियर है. ये गिवन मिलेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट दैट. ठीक है. हाँ जी, क्योंकि ऑप्शंस में कुछ तो मिलेगा, ये मिलेगा तो आप समझ जाओगे. ठीक है. अगर ऑप्शंस नहीं है तो आपको गिवन मिलेगा जो भी. ठीक है. तो फर्स्ट वन आप बोल सकते हो दिस वन. यस, बताना जरा कैसे लिखोगे. ये प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस है, तीनों के तीनों. ठीक है. दो दो आप बोल सकते हो, 2 मार्क्स में थे ये सारे. एक और बात सुन लो यहां पे एक बार. कहीं पे लिखा है, ध्यान से देखना, लायंस आर फियर्स. लायंस आर फियर्स, तो कॉमन सेंस है आई थिंक आपके अंदर, है नहीं. तो मान लो कोई भी ये स्टेटमेंट आपसे बोलता है लायंस आर फियर्स, सो लॉजिकली आपको क्या लगता है यहां पे ऑल होगा या सम होगा? ऑल होगा, कोई डाउट नहीं है. लायंस आर फियर्स, अगर आपसे ये कोई स्टेटमेंट बोलता है देन वी कैन से दैट लॉजिकली दैट स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू ऑल लायंस आर फियर्स. तो कई बार ये मिसिंग भी हो सकता है, ध्यान से देखना, और होता भी है बहुत सारे क्वेश्चंस. क्लियर है. ओ बताओ फर्स्ट वन को कैसे लिखेंगे. यस, एनीबॉडी बोलिए, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए बोलिए बोलिए. नहीं, मैं बताऊंगा वो इनकरेक्ट. ऑप्शंस मिलेंगे आपको घुमा घुमा के. ध्यान से देखना, आपने बोला देयर एग्जिस्ट एक्स, ग्लिटर ऑफ एक्स एंड गोल्ड ऑफ एक्स, ये बोलो. एनी अदर? नॉट, हाँ लगा सकते हो, कोई दिक्कत. फॉर ऑल एक्स, ग्लिटर एक्स इंप्लाइज गोल्ड. एनी अदर? ऐसे ऑप्शंस भी मिलेंगे, बना देंगे. ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. यस, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है यू कैन टेल मी. एक बार देख लेते हैं आपको थोड़ा. मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा, इधर देखो. इस स्टेटमेंट को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, इस स्टेटमेंट को हम ऐसा लिख सकते हैं नहीं, आप मुझे बताएं. नॉट ऑल द ग्लिटर्स इज गोल्ड. ध्यान से देखना एक बार, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताना एक बार. नॉट ऑल द ग्लिटर्स इज गोल्ड, दैट इज इक्विवेलेंट टू सम ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड. both are equivalent or not? some glitters are not gold. कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर हम ऐसा लिख दें तो क्या होगा, some glitters are gold. ध्यान से देखना, फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिखा दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस स्टेटमेंट और दिस स्टेटमेंट और बोथ. टेल मी फर्स्ट वन. क्यों? सेकंड इनकरेक्ट क्यों नहीं है, ये बता दो बस. सेकंड करेक्ट क्यों नहीं है? उल्टा कुछ नहीं, आप ये बता दो, लॉजिकली बताओ, उल्टा उल्टा कुछ नहीं है. सम ग्लिटर्स आर गोल्ड, ठीक है, दैट इज आप बोल रहे हो नॉट इक्विवेलेंट टू गिवन स्टेटमेंट वाई. कोई एग्जांपल लेके सोल्व छोड़ो, लॉजिकल में जाना नहीं. आप बोल सकते हो लॉजिकल स्टेटमेंट अभी नहीं लिखनी, सिंपली इंग्लिश स्टेटमेंट में ही मैं पूछ रहा हूं. हाँ जी. सर नोट तो आएगा, तो सारे लीडर्स उसमें अगर नॉट गोल्ड है तो
देखो ये कह रहा है नॉट ऑल द ग्लिटर्स इज गोल्ड, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ग्लिटर है जो गोल्ड है। एक बार देखो, नॉट ऑल द ग्लिटर्स, हाँ ये कह रहा है नॉट ऑल द ग्लिटर्स इज गोल्ड, तो आप कह रहे हो कुछ ग्लिटर है वो गोल्ड नहीं है, बट कुछ ग्लिटर गोल्ड है क्या? इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते। कंफर्म क्यों नहीं बोल सकते? बाय कंडीशनल नहीं है। नहीं, ध्यान से देखना, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रिमेनिंग जितने ग्लिटर हैं वो क्या क्या पता क्या हो, सारे सिल्वर भी हो। समझ रहे हो मेरी बात? मैं जो कहना चाह रहा हूं, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि सारे के सारे ग्लिटर्स गोल्ड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ ग्लिटर्स गोल्ड हैं, नहीं, सारे के सारे ग्लिटर्स गोल्ड नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि उसमें से कुछ ग्लिटर्स जरूरी नहीं है कि वो गोल्ड हो, क्या पता वो सिल्वर हो। क्लियर है ये चीज? समझ रहे हो मेरी बात? यस, इसका एग्जांपल ऐसा ले सकते हो, लेट्स से x1 x2 x3 x4, यहां पे आप बोल सकते हो x1 क्या है? गोल्ड, ग्लिटर भी है, गोल्ड भी है, या आप बोल सकते हो ये भी गोल्ड है, ग्लिटर है, ये क्या है? सिल्वर, और ये क्या है? सिल्वर। ध्यान से देख लेना, ये कह रहा है नॉट ऑल द ग्लिटर्स इज गोल्ड, सारे के सारे ग्लिटर्स यहाँ पे गोल्ड नहीं है, दैट इज इक्विवेलेंट टू सम ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। यस, क्लियर है, ठीक है, बट आप कहोगे कि सर सम ग्लिटर्स आर गोल्ड, ये करेक्ट क्यों नहीं है? क्या पता ये भी दोनों क्या होते? सिल्वर, ये भी सिल्वर होते, तो आप बोल सकते थे नॉट ऑल द ग्लिटर्स इज गोल्ड, यस, दैट इज इक्विवेलेंट टू सम ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, नहीं है? क्लियर है, देख सकते हो। बट अगर आप ऐसा लिख दोगे सम ग्लिटर्स आर गोल्ड, नो, यहां पे आप देख सकते हो रिमेनिंग जितने भी ग्लिटर्स हैं वो सारे क्या हो सकते हैं? सिल्वर। क्लियर है मैं जो बताना चाह रहा हूं? दैट्स व्हाई वी कैन से दैट यस दिस इज इनकरेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। कोई डाउट है तो बोलिए। हाँ जी, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, यस टेल मी दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना। नॉट ऑल द ग्लिटर्स इज गोल्ड डजंट मीन सम ग्लिटर्स आर गोल्ड, बिकॉज रिमेनिंग सारे के सारे सिल्वर भी हो सकते। क्लियर है? ओके, अब जरा मुझे बताना सम ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड तो कैसे लिखेंगे इसको? देयर एग्जिस्ट एक्स, ध्यान से देखना, सम ग्लिटर्स तो क्या लिखोगे? ग्लिटर ऑफ एक्स, एंड क्या लिखोगे? नॉट गोल्ड ऑफ एक्स। क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलिए। दैट इज करेक्ट। कौन? तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट होगी, सेकंड देख लेते हैं एक बार, सेकंड करेक्ट भी हो सकती है, ओपन करेंगे उसको एक बार। इस सेकंड वाले ऑप्शन को देखते हैं, नगेशन है बाहर, तो फॉर एवरी का क्या बनेगा? देयर एग्जिस्ट एक्स, और नगेशन ऑफ वट एवर इट इज, इजंट इट? सो ग्लिटर इंप्लाइज गोल्ड को लिख सकता हूं नगेशन ग्लिटर ऑफ एक्स, और यस गोल्ड ऑफ एक्स लिख सकते हैं ऐसे। गोल्ड तो पर कहां पे पी इंप्लाइज क्यू क्या होता है? आप कुछ भी रिवाइज नहीं करते। उस तरह से नहीं बोला, अगर यहाँ पे ये लिख दी ना, ये स्टेटमेंट ये आ गई ना, सम ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, उसको लिखा मैंने ऐसे। और वो बात की बात है, ऑल आएगा तो बता दिया एवरीथिंग, ऑल आएगा तो फॉर एवरी आएगा, उसमें क्या है? ऑल के पीछे हम नोट लगा दें। नहीं, उसका मतलब ऐसा नहीं है, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये नोट लगा दिया मैथमेटिक्स है, नोट लगा दिया तो इसका नोट हो जाएगा। ऑल द ग्लिटर्स इज गोल्ड, उसका नगेशन क्या होगा? एक भी ग्लिटर गोल्ड नहीं है, बट ये ऐसा नहीं कहना चाह रहा, ये कह रहा नॉट ऑल द ग्लिटर्स इज गोल्ड। समझ रहे हो मेरी बात? अगर कुछ स्टेटमेंट कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे ले लेते हैं, नोट लगा हुआ है ऑल द ग्लिटर्स इज गोल्ड, उसका नगेशन क्या आएगा? एक भी ग्लिटर गोल्ड नहीं होगा, बट इंग्लिश में ऐसा बोलना चाह रहा है क्या? हाँ, तो ऐसा 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 कभी कंक्लूड मत कर देना कि नोट है तो नगेशन इसके आगे नगेशन लगा दे, लॉजिकली समझना, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? इसका मीनिंग अलग है, उसका मीनिंग अलग है, नॉट ऑल द ग्लिटर्स, ठीक है? ओके, ये हम देख रहे थे, तो ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो देयर एग्जिस्ट एक्स, नगेशन अंदर जाएगा तो क्या बनेगा? ग्लिटर ऑफ एक्स, और का क्या बनेगा? एंड, और ये क्या आ जाएगा? नगेशन गोल्ड ऑफ एक्स। तो ध्यान से देखना, ऑप्शन ए में ये मिले और ऑप्शन बी में ये मिले, देन बोथ आर करेक्ट,
ठीक है ना, सिंप्लीफाई कर लेना, इम्प्लीकेशन को प्राइमरी ऑपरेटर्स में चेंज कर ले। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, ध्यान से देखना, ऐसे होते हैं, मैं बता रहा हूं, उनको दिखता है कि फॉर एवरी है तो यहाँ पे इम्प्लीकेशन ही दिखेगा, क्या पता उसने नगेशन 2 बार यूज करके इसको और या एंड में लिख रखा हो। ठीक है, बी केयरफुल। ठीक है, अल्टीमेटली बी केयरफुल, तो पहले बता दो। ठीक है, वो 2 बार नगेशन यूज कर ले या जो भी कर ले, सो फॉर एवरी से ये आएगा, फिर आप उसको रिड्यूस करते हुए देख लो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहे हैं। ठीक है ना, ब्लाइंडली कुछ भी नहीं करना। ओके, कोई डाउट नहीं है? हाँ, समझ आया नहीं? बोलिए ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टेल मी। ठीक, ओके, सिंपली आप बोल सकते थे, अगर आप बोलोगे सर ये कन्वर्जन हम नहीं करना चाह रहे, ये कन्वर्जन हम नहीं करना चाह रहे, तो सिंपली इसको देख सकते थे, नॉट फॉर एवरी एक्स। ठीक है, इफ इट इज ग्लिटर देन दैट इज गोल्ड। ठीक है ना, सीधा क्लियर है। और यहां से समझ नहीं आ रहा तो मैंने बताया ऐसे चेंज करके देख लो। ठीक है, because both are, we can say that this one and this one both are equivalent। कैसे भी करिए, ये सिंपल है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, नॉट ऑल द ग्लिटर्स मींस नॉट फॉर एवरी एक्स। ठीक है ना, नॉट फॉर एवरी एक्स मींस, फिर से मैं बता रहा हूं, यहाँ पे अगर आपने नोट लगाया नॉट फॉर एवरी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, हर एक्स के लिए नहीं, इसके अलावा कितने भी हो सकते हैं। और वही वो कह रहा है, नॉट ऑल द। सर हमने जो भी आंसर निकाला उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो दूसरा आंसर आएगा, तो वो दो ही एडजस्ट कर सकते हैं ना, तीसरा भी मॉडिफाई करके तीसरा भी adjust कर सकते हैं। डिपेंड करता है कैसे स्टेटमेंट क्या गिवन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे तो आप रिड्यूस कर लोगे इधर। ध्यान से देखना, मैं फिर से बता दे रहा हूं, नॉट ऑल द ग्लिटर्स आप बोल सकते हो नॉट फॉर एवरी एक्स। इसका मतलब ये नहीं है, नॉट फॉर एवरी एक्स का मतलब ये नहीं कि एक भी एक्स के लिए नहीं, कितने भी हो सकते हैं बट सारे नहीं, यही मीनिंग होता है नॉट फॉर एवरी एक्स। क्योंकि नॉट फॉर एवरी एक्स क्या होता है, देयर एग्जिस्ट एक्स। ठीक है, हाँ, या आप बोल सकते हो यस, दिस इज नॉट द केस दैट एवरी एक्स दैट इज ग्लिटर एंड दैट इज गोल्ड। क्लियर है? ओके, राइट ऑन नेक्स्ट वन, नन ऑफ माय फ्रेंड इज परफेक्ट। ये तो सिंपल है। इसको डायरेक्टली लिखो तो कैसे लिख सकते हो, नन ऑफ माई फ्रेंड मीन्स एक भी फ्रेंड परफेक्ट नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। हाँ, ध्यान से देखना, ये नगेशन है, तीनों में मीनिंग अलग अलग है। हाँ जी, यस, नन ऑफ माई फ्रेंड मीन्स नॉट फॉर एनी एक्स, लिख सकते हैं। हाँ, नॉट फॉर एनी एक्स, यस, दैट इज फ्रेंड एज वेल एज एंड परफेक्ट, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप चाहो तो ऐसे भी चेंज कर सकते हो, यस, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर नॉट परफेक्ट, लिख सकते हैं। आर नॉट परफेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो लॉजिकली, तो ये इसको लिखोगे फॉर एवरी एक्स इफ दैट इज फ्रेंड एफ ऑफ एक्स देन दैट इज नॉट परफेक्ट, ऐसा लिख सकते हो। तो आप बोल सकते हो दिस वन ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन बी, बोथ आर करेक्ट। इसको आप रिड्यूस करके देख लो, क्लियर है? या इसको रिड्यूस करके देख लो, बताओ इसको रिड्यूस करोगे तो क्या लिखोगे, फॉर एवरी एक्स, ये आ जाएगा नगेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और नगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। अब ध्यान से देखना, ये ऑप्शन में मिल सकता है, ये भी ऑप्शन में मिल सकता है, ये भी ऑप्शन में मिल सकता है, तीनों के तीनों करेक्ट है। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आंसर करेक्ट होगा,
फिर मेरे पास आके कहेंगे सर बाहर फॉर एवरी था तो अंदर इम्प्लीकेशन बताया था आपने, ठीक है ना। सो बी केयरफुल, ठीक है, बी केयरफुल। इसको रिप्लेस करने के बाद ऐसा लिखा है मैंने। अब ध्यान से देखना, ये इंप्लीकेशन भी अल्टीमेटली, यस अल्टीमेटली इसको ऐसा लिख सकते हो, फॉर एवरी एक्स, ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे, यस एफ ऑफ एक्स इंप्लाइज नगेशन पी ऑफ एक्स, लिख सकते हैं। और वही तो ये है, px implies negation of fx. px क्यों, पहले फेयर, पहले ये देखेंगे ना फ्रेंड है या नहीं, उसके बाद परफेक्ट देखेंगे। इफ दैट इज फ्रेंड देन नॉट परफेक्ट। कोई डाउट, ठीक है। सो आप बोल सकते हो दिस वन, लेट्स से दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन सी। तो तीनों के तीनों ऑप्शंस क्या हैं, करेक्ट, बिकॉज तीनों आप बोल सकते हो ऑल थ्री आर इक्विवेलेंट। कोई डाउट है तो बोलिए। ये सारे प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस हैं जितने भी हम कर रहे हैं। नेक्स्ट वन आप कर लोगे इजीली। कैसे लिखोगे नेक्स्ट वन को, नॉट एवरी ग्राफ, हाँ जी, नॉट एवरी ग्राफ इज कनेक्टेड, तो सम ग्राफ्स आर नॉट कनेक्टेड, ऐसा भी लिख सकते हो, इजंट इट। ओके, ध्यान से देखना, यहां पे परफेक्ट होगी चीज, नॉट एवरी ग्राफ इज कनेक्टेड, दैट मींस सम ग्राफ आर नॉट कनेक्टेड। ध्यान से देखना, या आप डायरेक्टली लिखना चाहो तो नॉट, यस क्या लिखोगे, नगेशन ऑफ फॉर एवरी एक्स, ऐसा लिख सकते हो, हाँ जी। और अगर कन्वर्ट करके लिखना चाहो तो कैसे कन्वर्ट करोगे इसको, सम ग्राफ्स आर नॉट कनेक्टेड। तो इसको आप लिख सकते हो, देयर एग्जिस्ट सम ग्राफ्स विच आर नॉट कनेक्टेड। देयर एग्जिस्ट था तो आपने लिख दिया, ठीक है ना। ध्यान से देखना, जब यहां पे सम दिखे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट वाली जगह पे, या ऑल दिखे, तब वो आपको मैंने बताया कि यहाँ पे ऑल था तो इम्प्लीकेशन, यहाँ पे सम था तो एंड। इसके अलावा मत ट्राई करना, नहीं नहीं वहां पे ऐसा नहीं सोचना, ठीक है ना, वहां पे ऐसा नहीं सोचना, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा नॉट फॉर एवरी एक्स, यहां से कंक्लूड मत करना कि एवरी है तो क्या लगाएं क्या नहीं, मैंने सिंपली बताया, हाँ जी हाँ जी, सिंपली मैंने ये कहना था यहाँ पे ऑल या सम हो तभी वो यूज करो, ठीक है। तो कोई भी स्टेटमेंट गिवन आप यहाँ पे सम लाके या यहाँ पे ऑल लाके उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, ठीक है, तो ऐसा कुछ कंक्लूड नहीं करना, एंड नहीं आएगा, अगर फॉर एवरी आ गया तो आपका इम्प्लीकेशन ही आएगा। इधर इधर सुनो, इधर सुनो, यस अल्टीमेटली आपका यहाँ पे नगेशन आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देयर एग्जिस्ट आपने लिखा तो यहाँ पे एंड ही आएगा, ठीक है। बट डायरेक्टली लिखना उस टाइम पे, चेंज करके नहीं। यहाँ पे आपने फॉर एवरी एक्स लिखा तो यस, यस ध्यान से देखना, ये फॉर एवरी एक्स मैंने स्टेटमेंट को देख के लिखा है या इसको रिड्यूस करके, रिड्यूस करके, ये डिफरेंस मैं बताना चाह रहा था, नथिंग। हाँ आएगा अल्टीमेटली, दिखेगा, ठीक है ना, आएगा अल्टीमेटली। यहाँ पे फॉर एवरी एक्स है तो इम्प्लीकेशन है, वो अगर नहीं दिख रहा तो उसको सोल्व सिंप्लीफाई करके उसने लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर फॉर एवरी एक्स है तो गारंटेड इम्प्लीकेशन मिलेगा, यहाँ पे भी फॉर एवरी है तो इम्प्लीकेशन मिलेगा, यहाँ देयर एग्जिस्ट है तो एंड मिलेगा, अगर एंड नहीं मिलता तो उसने कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर रखी। क्या है ये नगेशन पी इंप्लाई, अगर नगेशन पी और नगेशन क्यू है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते पी इंप्लाइज नगेशन क्यू, अरे इसको सॉल्व नहीं करना आता आपको। पी इंप्लाइज क्यू क्या होता है, नगेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। फिर इसको लिखो, यस नगेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और
राइट हैंड साइड एज इट इज। क्या? हाँ, आप रिवाइज नहीं करते हो? बिल्कुल भी नहीं करते। अभी जब आप 5:30 पे यहाँ आए, 6 तक आपको रिवाइज करना चाहिए था, हाफ एन आवर। अगर आपको रिवाइज करने के बाद भी इसमें इम्प्लीकेशन को सिंप्लीफाई ऐसे करके लिखने में दिक्कत है, फिर रिवीजन का कोई मतलब नहीं है, दैट इज मीनिंगलेस। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। कैसे? हाँ, आप जैसे करना चाहो तो वो कर सकते हो, बट ऐसे कोई अजम्पशंस या कोई ऐसी चीजें मत लिखना जो लॉजिकली इनकरेक्ट। ठीक है, नन आया, नन ऑफ माई फ्रेंड, तो ऐसे लिख सकते। हाँ ठीक है, नन ऑफ माई फ्रेंड में वही आएगा अल्टीमेट। ठीक, हाँ जी, नॉट ऑल या नॉट एवरी सेम है, तो वहां पे आप बोल सकते हो यस, उसमें सम बना सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, क्या दिक्कत। ठीक है, या डायरेक्टली लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट फॉर एवरी। ठीक है, इफ इट इज ए ग्राफ देन दैट इज कनेक्टेड, डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो। ये देख लो आप, इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा? यस, देयर एग्जिस्ट एक्स। यस, यहां पे देखो, नगेशन ऑफ क्या लिखोगे? g ऑफ x इंप्लाइज c ऑफ x, और देयर एग्जिस्ट x नगेशन ऑफ, इसको आप लिख सकते हो नगेशन ऑफ g ऑफ x और c ऑफ x। अब ये नगेशन अंदर लेके जाओगे, देयर एग्जिस्ट x, ये क्या बन जाएगा? g ऑफ x, एंड क्या लिखोगे? नॉट ऑफ c ऑफ x। यही तो लिखा होगा आपने कहीं, ये देखो, ये ठीक है ना। डायरेक्टली स्टेटमेंट को देख के आप ऐसा लिख दोगे, फॉर एवरी। डायरेक्टली देख के लिख रहे हो तो फॉर एवरी है तो इंप्लीकेशन लिखोगे, डायरेक्टली देख के लिख रहे हो तो देयर एग्जिस्ट था तो एंड लिखोगे। यस, बट इसको सिंप्लीफाई करके कुछ भी आ सकता है। हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट के भी मतलब अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग। हाँ जी, लॉजिक में ये होता है, जैसे क्वांटिफायर्स में नॉट फॉर एवरी एक्स, इसका मतलब ये नहीं है कि एक के लिए भी नहीं, कितनों के लिए भी हो, बट सभी के लिए नहीं होना, दैट इज द मीन। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। और एक दो क्वेश्चंस कर लो, ये सारे वेरिएशंस लिख लेना। ठीक है, इस थर्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, या इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है ना, इस वाले कॉम्प्लीमेंट को सेट वाला कॉम्प्लीमेंट होता है, उससे रिलेट करते हैं? नहीं, नहीं करते, वो अलग चीज है ना। वो अलग। और जो प्रोबेबिलिटी वाला होता है वो भी 1 माइनस वाला होता है, हाँ, वो भी अलग होता है। अलग, सब में अलग अलग डिफरेंस। ठीक, ये लॉजिकली आप बोल सकते हो, यहाँ पे नगेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े, राइट डाउन नेक्स्ट। कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो आपको सिंपली दिख जाएगा, या तो डायरेक्टली दिख जाएगा, या एक बार उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे। इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करने पड़ेंगे। ये तो सिंपल है, इसमें क्या प्रैक्टिस और ऐसे करना है। है। ये गेट के ही है, अभी और करते हैं, देखते हैं आप कर पाते हो या नहीं। कर सकते हो आप, कैनेथ रोजन में दुनिया भर के क्वेश्चंस। हाँ जी, जितने मर्जी, वहां पे बहुत टफ है, स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, वो करने की जरूरत नहीं है, सिंगल भी नहीं कर। नहीं, बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें एक्सरसाइज है काफी। ठीक है, हाँ मिल, ठीक है, ठीक है, बट उसमें कुछ टफ क्वेश्चंस भी हैं, गेट वाला पैटर्न आपके माइंड में रहना चाहिए। राइट डाउन नेक्स्ट वन, हमिंग बर्ड्स आर स्मॉल, ये भी गेट क्वेश्चन है। हमिंग बर्ड्स आर स्मॉल, h of x represents x is hummingbird and s of x represents x is small. h of x means x is hummingbird and s of x means x is small. ठीक है, ये स्टेटमेंट थी, 4 ऑप्शन थे, बताओ क्या लिखें। सिंपल है, sx बस। राइट डाउन नेक्स्ट वन, हाँ हाँ, ये 1 में होगा। ठीक है, राइट डाउन नेक्स्ट वन, एक और गेट क्वेश्चन। इधर सुनो, नेक्स्ट वन, गोल्ड एंड सिल्वर, दिस इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन। ऑर्नामेंट्स
are precious. Gold and silver ornaments are precious. Let's say g of x represents x is gold, s of x represents x is silver, and p of x is representing x is precious. Yes, tell me. Option A. बोलिए. For all x, g of x union. हाँ वो देख लेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन बना. हाँ जी. Implies p of x. Any other answer? हाँ जी बोलिए. For every x, for x नहीं है ये. हाँ for every x g of x, ये दोनों मीन साथ में है उसका मतलब. ठीक है, अगर नहीं भी है तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे प्रायोरिटी. आप रिवाइज नहीं करते कि मैंने बताया यस इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है और की, तो पहले ये होगा उसके बाद इम्प्लीकेशन देन दिस. ठीक है, सिंपल. अगर यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाऊं ना लगाऊं कोई फर्क. ठीक है. हाँ जी. एंड हाँ जी इम्प्लाइज p of x. एनी अदर आंसर? हाँ जी यही है. सी एंड डी कोई भी नहीं है. अब ध्यान से सुन लेना. अब देखते हैं एक बार ध्यान से सुनना. यस मान लो डोमेन है x1 x2 x3 x4 x5. लेट्स से ये आपका क्या था गोल्ड, ये क्या था सिल्वर, ये क्या था गोल्ड, ये भी क्या था सिल्वर, और ये क्या था कुछ और बता दो ब्रॉन्ज. ठीक ठीक जो भी है. ठीक है. हाँ इंडिया के लिए यही काफी अच्छा होता है. नहीं इधर से तो कुछ बाई चांस आ गए. हाँ जी ध्यान से देखना. मान लो ये प्रीसियस है, ये भी मान लो प्रीसियस है, ये भी प्रीसियस है, ये भी प्रीसियस है, ये हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है. ध्यान से देखना. मान लो ये नॉन प्रीसियस है, ये मैंने अजम्पशन ली, डोमेन लिया, तो गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर प्रीसियस. इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? मैं ये अजम्पशन ले लिया मैंने, उसके बाद बताओ. ये अजम्पशन ले लिया तो ट्रू आएगी. ठीक है ध्यान से देखना. यस नहीं फॉल्स कैसे वो अभी देखते हैं. ध्यान से देखना. अगर ये अजम्पशन मैंने लिया, आपकी डोमेन में आपने देखा x1 x2 x3 x5 थे, कुछ ऑर्नामेंट्स थे, कुछ गोल्ड के, कुछ सिल्वर के, कुछ ब्रॉन्ज के. इसमें अगर आपने बोला कि गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर प्रीशियस, सारे के सारे प्रीशियस हैं, दैट मींस ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू फॉर दिस अजम्पशन. कोई और अजम्पशन है तो इसकी फॉल्स भी आ सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या है, क्या है क्या है ये? नहीं आप बताओ ये क्या है? प्रपोजिशन है या नहीं? प्रपोजिशन है ये. यस प्रपोजिशन है तो इसकी वैल्यू या तो ट्रू मिलेगी या फॉल्स. वो डिपेंड करेगा आपकी डोमेन में क्या है. इजंट इट? तो आप बोल सकते हो मैंने ये अजम्पशन लिया कि डोमेन में x1 to x5 इतने ही x थे, ये गोल्ड कुछ सिल्वर कुछ ब्रॉन्ज ये प्रीशियस थे कुछ नॉन प्रीशियस. अगर ये अजम्पशन लिया तो ये स्टेटमेंट कह रही है गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर प्रीशियस. दैट मींस ऑल, वहां पे है नहीं बट ऑल गोल्ड एंड सिल्वर क्या होने चाहिए? प्रीशियस. सारे के सारे आप देख सकते हो प्रीशियस. क्लियर है? गोल्ड और जो भी सिल्वर. अब ध्यान से देखना. यस इन्होंने बताया, ध्यान से देखना भाटिया जी ने सेकंड वन. यस फर्स्ट वन x1 लेंगे पहले. x1 के लिए यस आप मुझे बताना गोल्ड है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ट्रू. एंड x1 सिल्वर भी है क्या? नहीं है तो ये क्या आएगी? फॉल्स. तो अल्टीमेटली ये क्या आ गया? फॉल्स. फॉल्स इंप्लाइज एनीथिंग क्या आएगा? ट्रू. क्लियर है? आएगा नहीं? कोई दिक्कत नहीं. ओके फिर मैंने ले लिया x2. x2 के लिए भी क्या आएगा? ये ट्रू, क्योंकि x2 के लिए ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा. x3 के लिए भी क्या आएगा? ट्रू. x4 के लिए भी क्या आएगा? ट्रू. x5 के लिए भी क्या आएगा? ट्रू. आएगा नहीं? ध्यान से देखना. x5 क्या था? ब्रॉन्ज. तो ये ना तो ये था फॉल्स एंड फॉल्स, दोनों क्या आएंगे? फॉल्स. ट्रू आएगा अल्टीमेट. क्लियर है? तो अल्टीमेटली इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई? ट्रू. पर ध्यान से देखना. यस यू ओनली टेल मी. अगर हम देखें मान लो ये क्या होता? नॉन प्रीशियस. आप मुझे बताना अब इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या आनी चाहिए? फॉल्स आनी चाहिए. बट आपके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी? ट्रू, क्योंकि आपने जो लिखा है उसमें गारंटेड लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज फॉल्स आने वाली. क्यों? क्योंकि एक साथ कोई ऑर्नामेंट गोल्ड एज वेल एज सिल्वर नहीं हो सकता. क्लियर है? इजंट इट? तो लॉजिकली यहां पे क्या आएगा? और इस एंड को देख के लॉजिकल एंड नहीं लगाना. सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस वन इज करेक्ट.
मैंने दूसरा लॉजिक लगाया था। दूसरा लॉजिक क्या, लॉजिक तो एक ही है। नहीं मतलब मैंने ये किया था ना कि एक गोल्ड भी प्रीशियस होगा और अगर सिल्वर होगा वो भी प्रीशियस होगा, इसलिए हो रहा है। नहीं, अल्टीमेटली यहाँ पे और का मतलब ये हुआ गोल्ड और सिल्वर, इसका मतलब कुछ गोल्ड थे कुछ सिल्वर, उन दोनों का यूनियन, वो सारे के सारे प्रीशियस होने। बट यहाँ पे अगर आपने एंड लगा दिया तो ये लॉजिकल एंड है, इसका मतलब ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू देखेगा, ठीक है। और कोई भी एक्स आप वन पहले x1 लोगे तो वही x1 यहाँ पे आएगा, वही x1 यहाँ पे आएगा, तो वो तो या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, तो अल्टीमेटली ये फॉल्स है। क्योंकि सर गोल्ड में प्रीशियस है और सिल्वर में प्रीशियस है। हाँ, ये इंग्लिश स्टेटमेंट में ऐसे लिखा, इसका मतलब ये है गोल्ड जितने भी हैं और सिल्वर जितने भी हैं वो सारे प्रीशियस है। दिस एंड डजंट मींस लॉजिकल एंड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यही मिलेगा आपको जो आपका फेवरेट है, ठीक है। आगे बढ़े। Right down next one. Every teacher is liked by some students. ठीक है, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है, क्योंकि स्टेटमेंट्स जितनी भी हैं इंग्लिश में वो कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, और उसको लिखना उतना ही कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। बट गेट पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैं करवा रहा हूँ उस टाइप के क्वेश्चंस आप सारे कर लें जितने भी आपकी बुक में है, ठीक है। केनेथ रोजन से आप कर लें। टीचर को टीएक्स लिख दिया, स्टूडेंट को एसएक्स लिख दिया और लाइक को एलएक्स। नहीं, लाइक को एलेक्स इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि कोई किसी को लाइक करेगा तो दो वेरिएबल आएंगे, ठीक है। एल ऑफ एक्स मींस क्या बोल रहे हो आप, इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो। या तो आप ऐसा लिखो x कॉमा वाई, एक्स इसका मतलब ये हुआ x लाइक्स y, तो दो वेरिएबल चाहिए। यहां से समझ आ रहा, दो वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपने लाइक ऑफ एक्स लिखा तो क्या होगा, इसका मीनिंग बताना बोल के जरा। हाँ, आपने बोला टी ऑफ एक्स से बोलेंगे एक्स इज ए टीचर, यस। एस ऑफ एक्स से आप बोलोगे एक्स इज ए स्टूडेंट, बट लाइक ऑफ एक्स से बताओ क्या बोलोगे। दो वेरिएबल चाहिए कि कौन किसको लाइक कर, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया, ये आपने ले लिया लाइक वाई कॉमा एक्स मीन्स लेट्स से वाई लाइक्स एक्स, इसका मीनिंग ये है। गिवन मिलेगा, ये जो भी नहीं है तो आपको जितने ऑप्शन है वहां से आइडिया दो, बट ये गिवन मिलेगा। लाइक वाई कॉमा एक्स मीन्स वाई लाइक्स एक्स। टी ऑफ एक्स मीन्स लेट्स से एक्स इज ए टीचर, and s of x means let's say x is a student, x is a student, ठीक है। हाँ जी, ध्यान से देखना, इंटरसेक्शन क्या आएगा, जब 4l होल लगा दिया आपने बाहर तो इंप्लीकेशन आना चाहिए। ध्यान से देखना, ऐसे लिख सकते हैं, यस यू ओनली टेल मी। ऐसा लिख दें, एक बार देखना जरा।
for every x, if x is a teacher t of x, then there exists some student y. Then there exists some student y. So there exists आ गया if, yes, we can say that y is a student s of y, then क्या करेगा वो, yes, टीचर को लाइक करेगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लाइक ऑफ y कोमा x. फर्स्ट वेरिएबल बता रहा है y लाइक्स x, इसका मतलब y लाइक्स x. बोलिए कोई डाउट है, बोलिए. अगर ये मैं ब्रैकेट्स ना भी लगाऊं, लगाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे देर एग्जिस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं एक ब्रैकेट ये है और ये कंप्लीट ब्रैकेट के बाहर फॉर एवरी. कोई डाउट है तो बोलिए, ध्यान से देखना, फिर से बता रहा हूं. एवरी टीचर फॉर एवरी एक्स, if he is teacher, then there exists some student y, and yes, that student will like that teacher. क्लियर है? ओके. तो यहाँ पे अल्टीमेटली आप बोल सकते हो हर x के लिए कोई ना कोई y एग्जिस्ट करेगा, isn't it? तब तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं होगा. बोलिए कोई डाउट है, लिख सकते हो ऐसे. ठीक है, ध्यान से देखना, बाहर वाले फॉर एवरी एक्स की वजह से यहाँ पे इंप्लीकेशन आया, इस देयर एग्जिस्ट की वजह से यहाँ पे एंड आया. ठीक है, कोई डाउट? यस, ये कॉमन है सभी के फॉर एवरी एक्स, इसकी वजह से आप बोल सकते हो दिस इज इंप्लीकेशन, एंड फॉर दिस देयर एग्जिस्ट देयर इज. लाइट वाले को मतलब एक लॉजिक मान दिया और ये कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है वाई लाइक्स एक्स. ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे इसका मीनिंग ये गिवन होता क्वेश्चन में x लाइक्स y, अगर ये गिवन होता तो यहाँ पे क्या लिखते फिर, x कोमा y, क्योंकि y मैंने वेरिएबल स्टूडेंट के लिए लिया है, x मैंने टीचर के लिए लिया. नहीं, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ लाइक y कोमा x का मीनिंग ये गिवन होता कि x लाइक्स y, इसका मतलब सेकंड वेरिएबल फर्स्ट को लाइक करते हैं. बट यहाँ पे y आपने वेरिएबल स्टूडेंट के लिए लिया, x आपने किसके लिया, टीचर के लिया, तो कौन किसको लाइक कर रहा है, स्टूडेंट टीचर को लाइक कर रहा है, isn't it? तो यहाँ पे आप बोल सकते हो स्टूडेंट क्या था, y, isn't it? तो अगर ये मीनिंग गिवन होता तो y कोमा x की जगह क्या लिखते, x कोमा y, क्योंकि इसमें सेकंड वेरिएबल लाइक कर रहा है. यहाँ पे अगर सेकंड वेरिएबल y बनाते तब आप बोलते स्टूडेंट लाइक, नथिंग एल्स. ठीक है, तो इस y लाइक्स x ये गिवन है तो ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे x लाइक्स y गिवन होता तो x कोमा y, नथिंग एल्स. ठीक है, राइट डाउन नेक्स्ट वन. This is also previous year gate question. Tigers and lions attack if they are hungry or threatened. Tigers and lions attack if they are hungry or threatened. अब आप लॉजिक के कुछ 80% क्वेश्चंस कर सकते हो, 20% कंसेप्ट्स बचे. ठीक है, कल कंप्लीट हो जाएगा लॉजिक. बताएंगे, ठीक, बताएंगे.
यहाँ पे एक वेरिएबल से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हाँ जो भी है, या हंगरी फुल लिख लो, क्या दिक्कत है, तो टेंशन ले। हाँ जी बिल्कुल लेना पड़ेगा। हंगरी ऑफ एक्स मीन्स एक्स इज हंगरी। यस, यहाँ पे ऑल नहीं है तो आप बोल सकते हो बाय डिफॉल्ट लॉजिकली क्या बोल सकते हैं हम, ऑल टाइगर्स एंड लायंस। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा फॉर एवरी एक्स टी ऑफ एक्स, और क्या आएगा, और एल ऑफ एक्स। ये आपको पता है, ये तो पता है, बट ये साइड नहीं आना चाहिए, जब हंगरी होगा तब अटैक करेगा ना। अभी सुनो, पहले आपने चेक किया, यस यहां से पूरे टाइगर्स एंड लायंस कवर हुए। ठीक है, बाहर फॉर एवरी है तो ये देखेंगे ये कंडीशन उसके अकॉर्डिंग ट्रू या फॉल्स आएगी, इजंट इट? ओके, अगर फॉर एवरी है तो गारंटीड यहाँ पे क्या आएगा, इम्प्लीकेशन। उसके बाद कह रहा है यस अटैक इफ दे आर हंग्री और थ्रेटन्ड। यस, इफ किसके साथ आ रहा है, हंगरी और थ्रेटन के साथ। अगर वो हंगरी और थ्रेटन्ड हैं तब अटैक करें। ध्यान से देखना, तो पहले कौन सा आएगा, इफ वाला, ध्यान से देखना, इसके बाद आएगा वो। पहले तो ये चेक करेंगे टाइगर एंड लायन भी है या नहीं, पहले तो ये चेक करेंगे जितने भी क्रिएचर्स हैं उनमें वो टाइगर और लायन मीन सारे टाइगर्स और लायंस वो देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग इनकी ट्रू फॉल्स वैल्यू है। क्या पता कोई एलिफेंट होगा, कुछ और होगा, वो चेक करेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे यस इंप्लाइज क्या लिखें, यस यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे, इफ दे आर हंग्री लेट्स से एच ऑफ एक्स और थ्रेटन्ड, ठीक है, ये लेट्स से टी एस थ्रेटन्ड, देन दे विल अटैक। समझ रहे हो मेरी बात? एक एग्जांपल लेके बता दूं, क्लैरिटी आ जाएगी। क्यों नोटियल, बोलिए। हाँ, पहले ये तो चेक करेंगे, बहुत सारे क्रिएचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग पहले तो ये देखेंगे, वो सारे के सारे यहाँ पे ट्रू आ रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे ये भी ट्रू आता है तो ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। अगर किसी को पहले लिखते हैं तो तब भी तो हम नहीं नहीं, ध्यान से देखना, पहले आप ये चेक करोगे टाइगर्स एंड लायंस है या नहीं। पहले कैसे चेक कर लोगे हंगरी है या नहीं, पहले ये तो देखोगे वो लायन है या नहीं, पहले कैसे हंगरी देख लोगे आप, समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए पहले वो ही आएगा। क्या, हाँ करेगा, बट वो आपको तो क्यों करना, अगर ये फॉल्स हो जाता है, ठीक है, बट ये हर एक्स के लिए देखेंगे, x1 x2 x3 x4 x5। मान लो ये क्या था, टाइगर, और ये क्या था, हंगरी, ये क्या था, लायन, ये क्या था, थ्रेटन्ड। ठीक है, मान लो ये टाइगर था, ये क्या था, हंगरी, और ये क्या था, लेट्स से थ्रेटन्ड, और ये क्या था, लेट्स से लायन, ये क्या था, हंगरी, ये थ्रेटन्ड। ठीक है, ये मान लो आपका एलिफेंट था, ये क्या था, हंगरी। तो बताओ ये अजम्पशन मैंने लिया, तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए या फॉल्स? ट्रू होनी चाहिए। देखो एक बार जरा, होगी या नहीं? फर्स्ट x1 लोगे तो x1 आप लोगे, यस t ऑफ x क्या हो जाएगा, ट्रू, यस वो क्या है, मैंने क्या अज्यूम किया, टाइगर। ठीक है, तो टाइगर है तो ट्रू, और टाइगर है तो फिर वो नहीं हो पाएगा लायन, फॉल्स। तो ये ट्रू और फॉल्स क्या आ जाएगा, ट्रू इंप्लाइज, देखेंगे वो हंगरी है क्या, यस हंगरी है तो ट्रू, और थ्रेटन नहीं है, ठीक है, तो ये फॉल्स। तो आप बोल सकते हो ट्रू इंप्लाइज, ये क्या आया, ट्रू इंप्लाइज, तो आप बोल सकते हो अटैक करेगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो वहां पे अटैक के लिए भी कुछ गिवन होगा कि वो करता है या नहीं। ठीक है, ये अटैक कर रहा है, इजंट इट? अगर अटैक कर रहा है या नहीं, अगर वो अटैक कर रहा है तो आप बोल सकते हो यहाँ पे ट्रू आएगा। सो ट्रू इंप्लाइज ट्रू, ट्रू ट्रू इंप्लाइज ट्रू, क्या आ जाएगा, ट्रू। ऐसे x2 के लिए चेक करेंगे। हाँ जी, तो हंगरी नहीं है तो आप बोल सकते हो ये दोनों, ये ध्यान से देखना, पहले एक x1 चेक करेंगे उसके लिए पूरा चलेगा, फिर x2 लेंगे फिर उसके लिए पूरा चलेगा। बोलिए। x1 को मैंने अज्यूम किया दैट इज टाइगर। हाँ जी, नहीं नहीं, पहले x1 देखेंगे क्या है, x1 चेक करेंगे, x1 क्या है, टाइगर, तो ये ट्रू आ गया। फिर x1 को देखेंगे वो लायन है क्या, नहीं, तो ये फॉल्स, क्योंकि वो तो टाइगर है। ठीक है,
एक साथ एक ही होगा, एक क्रिएचर को लेंगे पहले। क्यों ऑलवेज फॉल्स ही होगा क्यों होगा फॉल्स? एक बार टाइगर होगा फिर एक बार या तो लायन होगा। क्यों होगा लॉयन? एलिफेंट भी तो आ सकता है, कुछ भी आ सकते हैं, क्या दिक्कत है? वो तो डिपेंड करेगा क्या एग्जिस्ट कर रहा है यूनिवर्स में, उस पर डिपेंड करेगा। हाँ तो अगर एलिफेंट है तब भी फॉल्स ही तो होगा यार। क्या फॉल्स होगा? ये पता x1 अगर टाइगर है तो ये ट्रू आ जाएगा पूरा, x2 अगर लायन है तो भी ट्रू आएगा, फिर x3 के लिए भी ट्रू आएगा, x4 के लिए भी ट्रू आएगा, x5 के लिए भी क्या आएगा? फॉल्स आएगा। फॉल्स इंप्लाइज एनीथिंग तो चले ना, वो तो वैसे ट्रू हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? ओके ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे सर? कर लो, क्या दिक्कत? ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कैनेथ रोजन में दुनिया भर के क्वेश्चंस हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, हार्डली ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, तो वहां से ऑप्शन से भी आपको हिंट मिलेगा। ठीक है, 4 ऑप्शंस में कहीं पे यहाँ पे एंड मिल जाएगा, तो आपको देखते ही उसको इनकरेक्ट कर दोगे। यहाँ पे कहीं पे एंड मिल जाएगा, उसको इनकरेक्ट कर दोगे। यहाँ फॉर एवरी एक्स है, यहाँ पे थ्रेटन और ये है, यहाँ पे आपको एंड मिल गया तो भी हटा दोगे, क्योंकि वो तो कन्वर्ट करने के बाद भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शंस में वैरायटी मिलेंगी। तो आपको पता है गारंटेड टाइगर्स एंड लायंस है तो यहाँ पे और आएगा, बार फॉर एवरी एक्स है तो गारंटेड यहाँ पे इंप्लीकेशन आएगा। अगर इस इंप्लीकेशन को हटा रखा है तो यहाँ पे फिर कुछ नगेशन वगैरह दिखेगा। ठीक है ना? क्लियर है? तो 4 ऑप्शंस में इजीली आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। आप बोल सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन सबसे सिंपल हो। फर्स्ट वाले इंप्लीकेशन के बाद सारा एक साथ ब्रैकेट में, तो वाले इंप्लीकेशन के बाद एचएक्स टीएच को अगर एक ब्रैकेट में रखें तब वो एक में ही है अल्टीमेटली। ध्यान से देखना, अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, फिर दिक्कत क्या आ जाएगी, ध्यान से देखना, फिर दिक्कत ये आएगी ये इंप्लीकेशन पहले होगा या ये इंप्लीकेशन पहले होगा। ठीक है, या कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हो अगर यहाँ पे आपने ब्रैकेट सिर्फ यहीं पे ब्रैकेट लगाया तो दिस इंप्लाइज दिस, इससे आप पहले कुछ कंक्लूड कर लोगे, वो नहीं करना। यस, यहाँ पे ट्रू आए इंप्लाइज ये पूरा देख। ठीक है, क्लियर है? यस, क्योंकि ये आप बोल सकते हो लॉजिकली ये स्टेटमेंट एक है और वो अलग है। ठीक है, क्योंकि अगर थ्रेटन और हंगरी है तब वो अटैक है। यहाँ पे इंटरसेक्शन क्यों नहीं होगा? ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है इफ देन, सो दिस इज इफ देन, तो इंप्लीकेशन आता है। ये इंप्लीकेशन किसी फॉर एवरी या देयर एग्जिस्ट की वजह से नहीं आया, ये तो स्टेटमेंट में लिखा है इफ दिस देन दे विल अटैक। ये इंप्लीकेशन साफ साफ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है ना? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट 75 और 80% आपका कंप्लीट हो गया। कल अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वन, आज यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे कल आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट देखेंगे कब वैलिड होता है कब इनवैलिड होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कोई भी लॉजिकल फॉर्मूला कब कंसिस्टेंट होता है और कब इनकंसिस्टेंट होता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो वो आप छोड़ देना, मैं बता रहा हूँ। नहीं, आर्गुमेंट का फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा। कई बार क्वेश्चन मिलेगा कि गिवन दिस आर्गुमेंट वेदर दिस आर्गुमेंट इज वैलिड और नॉट। ठीक है, कौन से आर्गुमेंट? नहीं, वो अलग है सारी चीजें। ठीक है, वो अलग है, ये आर्गुमेंट अलग है। ये आर्गुमेंट लॉजिकली जब कोई आप आर्ग्यू करते हो वो वाला आर्गुमेंट है। हाँ जी, बहस नहीं बोलते, बहस तो डिबेट होती है। बहस में डिबेट में आप कोई आर्ग्यू करते हो, ऑब्जेक्शन नहीं। आर्गुमेंट मींस आपने कोई भी स्टेटमेंट बोली, ठीक है, उसका कुछ फॉर्मेट होगा कि आप बोलोगे ऐसा है ऐसा है ऐसा है तो ऐसा होगा, दैट इज सम आर्गुमेंट। ठीक है, उसमें कुछ अजम्पशंस होते हैं फॉलोड बाय कंक्लूजन। ठीक है, दैट इज नोन एज आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट कल आएगा, वहां पे बताऊंगा मैं आर्गुमेंट। तो मैं बता रहा हूँ ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे आर्गुमेंट वाले, वो आप अभी छोड़ सकते हो। कुछ फॉर्मूला कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वो भी आप छोड़ सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे रूल ऑफ इन्फ्रेंस। ठीक है, रूल ऑफ इन्फ्रेंस में आप बहुत सारे रूल्स देखेंगे, प्रपोजिशंस के लिए भी देखेंगे
और क्वांटिफायर्स के लिए भी देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। ये टॉपिक्स आपके बसते हैं, या बोल सकते हो यस एक लेक्चर में ओवर हो जाएंगे, इजंट इट, बट थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, नथिंग एल्स। तो ये क्वेश्चन छोड़ के आप जितने भी लॉजिक के क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन जितने भी, टाइमिंग्स में आपको बताऊंगा, ठीक है। टाइमिंग्स में आपको बता दूंगा, नहीं आज ही बता देंगे, 9-10 बजे कराऊंगा, ठीक है, ठीक है। ज्यादा लेट नहीं करेंगे, आज ही बता, नहीं अभी देखना है थोड़ा सा, एक वो है लेक्चर होगा कोई, उसमें वो नहीं है, बट हाँ आपका कुछ काम है तो बोल दीजिए मुझे, कल कोई काम है तो बोलिए। कोई काम नहीं है, कहाँ किस चीज का इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कल संडे है, तो संडे को मैं जो भी टाइमिंग्स हो तो सूटेबल होंगी, आज ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।